नहीं, मैं क्या कहूँ, कल अचानक होली के दिन दोपहर बाद जैसे नहीं कुकुरमुत्ते की तरह यह खबर होगा, हर प्लेटफ़ॉर्म पे, हर सोशल मीडिया पे, तो ज़ाहिर है कि इसको कहीं से संचालित तो किया जा रहा था और मैं समझता हूँ कि शायद अगर ये सच है, अफ़वाह नहीं है, क्योंकि मैं विजुअल्स देख रहा हूँ पटना से, जो कोर सपोर्ट बेस है नीतीश जी का, वो आहत है, वो परेशान है, वो जान रहा है कि ये गेम क्या हो रहा है, इसकी पटकथा कहाँ लिखी गई है। मतलब ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू किडनैपिंग बाय कंसेंट और कंसेंट किसका? जो इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं। तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि बीजेपी के शीर्ष ने सिंधे प्रकरण के बाद उसमें काफी इंप्रूवमेंट कर लिया। अब नई निंजा टेक्निक आ गई है। नहीं, देखिए, स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन से मत भिड़वाइए। हम जहां हैं ठीक है, और जाहिर है लड़ाई एक दिन की नहीं होती है, संघर्ष एक दिन का नहीं होता। बस मैं इतना जरूर कहता हूं कि बिहार की राजनीति ने 90 के दशक में जो चर्निंग देखी थी, जो मंथन हुआ था, मंथन पे पर्दा डालने का, उसको ढकने की कोशिश जो दिल्ली दरबार से हो रही है ना, वो बिहार को नागवार गुजरेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जनता से गद्दारी ना करें। जनता के पास जिन मुद्दों को लेकर के वो गए थे, उन मुद्दों के साथ जनता की सेवा करें। मुख्यमंत्री कौन है, कौन नहीं है, कैसे हैं, क्या हैं, पूरा का पूरा इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना करके ही जो है जनता के सामने गए थे। तो अगर ये कोई भी काम करेंगे तो देश जनता के प्रति गद्दारी करेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, वो किसको मुख्यमंत्री रखते हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। जनता को इस बात से मतलब है, कांग्रेस को इस बात से मतलब है कि जनता से जो आपने वादे किए थे, आपने कहा था जिन जिन जीविका दीदियों को, यानी 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपए दिए, उनको बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपए देंगे, वो पैसा दें। इन्होंने कहा था कि बिजली मुफ्त होगी, तो बिजली मुफ्त हो। इन्होंने कहा था 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे, तो नौकरियां मिलें। हम इन मुद्दों पर इनको घेरेंगे। इनके यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर बनता है, कौन नहीं बनता है, ये लोग जाने, और आपस में जो इनकी दुश्मनी है वो जाने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं करमवीर बौद्ध, उनको घोषित किया, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि 97 से लेके 2006-07 10 साल तक करीब हमारे साथ में परिसंघ में संघर्ष किया, अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। उनका नाम है, बड़ा अच्छा है, बौद्धों की आवाज़ है, वो दलित की आवाज़ है और सर्विस मैटर को समझते हैं। मतदान हो और फ्री और फेयर हो, इसलिए कि भारत देश के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ लोकतंत्र रहना जरूरी है। लोकतंत्र में आप संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तानाशाह या एनार्की जहाँ हो, वहाँ आप किससे संवाद करेंगे? तो सभी पार्टियों को मौका मिला होगा और फेयर चुनाव होना चाहिए। नेपाल में डेमोक्रेसी की दरकार बहुत है। नीतीश कुमार जी धोखा देने जा रहे हैं। जिस कम्युनिटी की वजह से नेता बने थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, EBC, वैसे 20 साल में कुछ नहीं दिया उनको, ठगा करने की कोशिश किया ना। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बने, न रिजर्वेशन कोटा पूरा हुआ, न स्पेशल ड्राइव हुई है, न भूमि का आवंटन किया। बिल्कुल सेंटिमेंट के आधार पर और चतुराई चालाकी के आधार पर पोलराइज किया उन्होंने कि डोमिनेंट कास्ट एक यादव है बनाम अदर्स। और अब यह हालत मतलब कि बन जाना कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर हो और वो आकर के यहाँ पर क्या करेगा, तो एक बार वो राज्यसभा के मेंबर यहाँ बन के आ जाएंगे, कौन पूछेगा? तो जिन कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करते रहे, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया, इस बार कर सकते थे, धोखा देना हुआ।